Hello everyone, this is Unnati VS and welcome back to my channel. मुझे पता है कि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है NFRNC से रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी सॉल्व कर दी है, तो आप लोग मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो। आपके इंस्टाग्राम पे हर जगह कमेंट्स वगैरह में जितने भी सब कमेंट वगैरह थे, मैं ट्राई करती हूँ कि आपको रिप्लाई करूँ और मैं आपकी सारी क्वेरीज को मतलब टिक कर दूँ कि मैं बता सकूँ कि हाँ ठीक है ये वो। सो अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मी कि निफ्ट वाराणसी के लिए हम पैक क्या करें, व्हाट टू पैक फॉर निफ्ट। सो दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर दैट कि व्हाट टू पैक फॉर निफ्ट एंड स्पेशली फॉर निफ्ट वाराणसी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट जो भी आपको लगता हो कि मेरे को चेंज करना चाहिए या जो भी है। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। निफ्ट वाराणसी के लिए क्या पैक करना है, क्योंकि यहाँ का वेदर, यहाँ का एरिया, यहाँ पे क्या अवेलेबल होता है क्या नहीं होता है, वो बहुत इशू है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। एंड हमारे इन कैंपस जो स्टेशन शॉप्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा ये मतलब जो बेसिक चीज़ होती है कि आपको स्टेशनरी में वो लगेगी ही लगेगी, तो वो तो आप अपने घर से लेके आओ तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा मतलब। लेकिन अगर आपका लगेज का और इस सब का प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, आप या फिर कोरियर करा सकते हो, इतना ही बोल सकते हो। आई विल अटैच वन स्क्रीनशॉट हेयर बिकॉज मैंने ना सब कुछ अपने नोट्स में लिख लिया था, तो मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट लगा लूँगी, तो यू कैन जस्ट स्टॉप दिस वीडियो हेयर एंड जस्ट टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट नोट। सो आप लोगों को पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगा। आप लोगों को स्टेशनरी के लिए क्या क्या चाहिए होगा कि A3 कार्ट्रिज शीट, A3 आइवरी शीट, A3 वाटर कलर शीट, स्केच बुक्स लगेंगी, A3 A4, ब्रश पेन्स, कलर ग्रेडिंग पेंसिल्स, पेस्टल कलर्स, सॉफ्ट पेस्टल्स, वाटर कलर्स लगेंगे एंड एक्रेलिक्स लगेंगे, pencil colors, scissor, stapler, punching machine. What are the clothes you need in Varanasi is like kurtis, short kurtis, मतलब whatever is your aesthetic ना, bring according to your aesthetic. If you don't know your aesthetic, I'm just telling you कि what to bring. Ethnic is very important because like तुम्हारे आते ही 1 to 7 अगस्त को हैंडलूम डे होगा, उसमें तुम्हें एथनिक पहनना पड़ेगा। फिर इट्स लाइक a lot of days, but it's like गणपति पूजा, ओणम एंड दिवाली एंड नवरात्रि, मतलब तुम लोगों को इतने सारे फेस्टिवल्स यहाँ मिलेंगे ना, मतलब जो तुमने सुने भी नहीं होंगे ना वो भी तुम्हें यहाँ पे मनाने को मिलते हैं। तो लाइक ब्रिंग अ लॉट ऑफ एथनिक वेयर एंड अ लॉट ऑफ से मेरा मतलब है कि लाइक 3-4 कुर्ती एंड 2-3 सूट्स, और इफ़ यू लाइक यू वांट टू वेयर अ साड़ी यू कैन वेयर साड़ी। इफ़ यू आर अ महाराष्ट्रियन तो यू कैन ब्रिंग सम महाराष्ट्रियन साड़ीज, एंड if you are from South Indian, bring South Indian sarees, मतलब whichever is your taste, like आप जिस भी रीजन से आ रहे हो, if you want to add that taste to your style, just bring that, like महाराष्ट्र का that nathani brings a lot of attention to your style, and just little things you have to bring. And ethnics, just main important thing is ethnics, short kurtis and T-shirts. Formals are very important because you will have your presentations, you will have your juries, you will have your like a small presentations ना in your classes and all. So it's like कि तुम लोगों को फॉर्मल्स पहन के ही जाके अपना प्रेजेंट करना होगा, अदरवाइज इट्स नॉट लुक गुड। इन जूरी तो ठंडों में ही होगी दिसंबर में, तो वहाँ तब ज़रूरत पड़ेगा, बट अभी फॉर्मल शर्ट्स वगैरह ले लोगे तो वो तब भी पहन सकते हो, इट्स लाइक कि वो तो चलता ही रहेगा। एंड आई विल से नॉट टू ब्रिंग विंटर्स अभी, क्योंकि यू विल गो इन दिवाली, हैव अ दिवाली ब्रेक फॉर 1 week, सो यू कैन गो, सो लाइक तुम लोग दिवाली पे जा सकते हो एंड ब्रिंग ठंडों का सामान टू द हॉस्टल एंड ऑल द पीजीज। एंड what I'm just and trousers, jeans, bring linen pants, comfortable pants I would say, कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी होती है, सो जीन्स पहनने वाले पहन भी लेते हैं जैसे कि मैं, बट आई प्रेफर लाइक कैसे बताऊँ, मतलब आई प्रेफर दैट लेगिंग्स और दैट ट्राउजर्स जस्ट प्लाजोज, उसमें तुम लोग को बहुत कंफर्टेबल फील होगा, बिकॉज तुम लोगों को कॉलेज में ना 9 बजे से लेके 5 बजे तक तो रहना ही पड़ता है, एंड उसके बाद भी हम लोगों को रुकना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि हम लोग के ग्रुप प्रोजेक्ट होता है या फिर वो होता है, तो फिर हम लोग को रुकना ही पड़ता है। एंड आई थिंक क्लोथ्स
इतने ही चाहिए होंगे। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे फिर से एक और स्क्रीनशॉट लगा दूँगी जो मैंने क्लोथ्स लिखे थे कि तुम लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। एंड लेट्स कम टू द ज्वेलरी पार्ट। ज्वेलरी इज़ बेसिकली कि तुम लोग क्या पहनते हो। इट्स लाइक सिल्वर, ऑक्सीडाइज गोल्डन, ब्रेसलेट्स, ईयररिंग्स, नोज रिंग एंड necklaces and chains, whatever is your aesthetic and whatever, मतलब तुम लोग को जो भी पहना हो तुम लोग पहन सकते हो। बिकॉज निफ्ट इज दैट प्लेस कि यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जज नहीं करता। मतलब जज तो करते हैं ऑब्वियसली, लड़कियों का काम ही यही है। कुछ लड़की आपको मिलेंगी जो जज करती हैं, बट क्या बोलते हैं, इट्स लाइक उतना कोई इतना जज नहीं करता है। सब लोग अपना जो पहनता है वो पहनना होता है। सो इट्स अप टू यू कि तुम लोगों को जो भी पहनना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जस्ट ब्रिंग सम बेसिक्स, क्योंकि वो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग को असाइनमेंट्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता ना पहनने को, तो बस बेसिक पहन के कॉलेज आ जाओ। लिटरली हम लोग चप्पलों में कॉलेज भी गए हैं, तो कभी कुछ टाइम नहीं मिले ना तो बेसिक्स डालो, चप्पल पहनो और कॉलेज भागो। एंड ब्रिंग नाइट सूट इफ़ यू वांट, और नाइट वेयर जो भी तुम लोग को पहनना है, क्योंकि हॉस्टल्स में तो एसी नहीं है। आई थिंक कूलर अब वो लोग अलाउ कर दिए है, बट तब भी बहुत ह्यूमिड होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सो इसलिए ब्रिंग नाइट सूट्स और नाइटी जो भी तुम लोग को फ्री हो, मतलब फ्री लगे रहने के लिए। एंड व्हाट लेफ्ट, हाँ ब्रिंग मेकअप और अगर तुम लोग मेकअप करते हो तो वेल एंड गुड, बट नहीं करते हो तो सीख लेना और क्या कह सकती हूँ, वरना नहीं करना तो इट्स योर चॉइस, इट्स टोटली योर चॉइस। करना है करो, नहीं करना है मत करो। एंड व्हाट लेफ्ट, या ब्रिंग ऑर्गेनाइजर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल हमारा बिजी हो जाता है ना, कि तुम लोग को ऑर्गेनाइज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। एंड अगर वो ऑर्गेनाइजर्स होंगे ना तो तुम लोगों को थोड़ा ईजी रहेगा कि ठीक है मेरा सामान यहाँ है। सो ब्रिंग ऑर्गेनाइजर्स। आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। एंड if you want any other information related to NIFT or related to NIFT awareness, just message me, drop a message or just drop a comment. I will reply you. I will try to reply you as soon as possible. And thank you for watching this. Please subscribe and like and comment to this channel, because I'm growing day by day, little. So please, that's very helpful for me, and thank you. I hope you like this video. Okay, bye. Thank you.